हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं हूँ देहरादून में जस्ट फॉर अ डे। और अभी मैं टपकेश्वर महादेव टेम्पल आया हूँ। टपकेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इस मंदिर के पास में से पहले एक नदी बहती थी। उस नदी के बहने से शिवलिंग पर पानी की बूंदें टपकने लगी। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पहले यहाँ पर दूध भी टपका करता था, बट अब ये जल में चेंज हो गया है। और तब से ये गुरु द्रोणाचार्य का घर बन गया था। गुरु द्रोणाचार्य वो थे जिन्होंने पांडव और कौरवों को शस्त्र की दीक्षा और शिक्षा दी थी। तब से इस गुफा का नाम हो गया है द्रोणा केव। महादेव के आशीर्वाद से यही वो स्थान कहा जाता है जहां भगवान शंकर का आशीर्वाद गुरु द्रोणाचार्य को प्राप्त हुआ। स्वयं महादेव ने यहाँ आचार्य को अस्त्र शस्त्र और पूर्ण धनुर्विद्या विद्या का ज्ञान दिया था। बहुत सारे भक्त दूर दूर से यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने आते हैं। कुरानों के अनुसार गुरु द्रोणा की तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं प्रतिदिन प्रकट होते थे भगवान भोलेनाथ और यहीं हो जाते थे अंतर्ध्यान। इसी प्राचीन गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, जहाँ शिव रूप में गुरु द्रोणाचार्य को मिला था अपना गुरु। और शिवजी रोज यहाँ इस दिग में प्रकट होते थे और इसी में विलीन हो जाते थे। इस शिवलिंग पर जो पानी की बूंदें टपकती है वो उन पर लगकर नीचे अंडरग्राउंड से होकर पास ही में एक नदी है, उस नदी में बहती है। तो जो तीर्थ यात्री हैं वो मंदिर में जाने से पहले उस नदी में पहले थोड़ा सा नहाते हैं, स्नान लेते हैं, उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश करते हैं। It's too deep. मैं ऑलमोस्ट पूरा आधा झुका हुआ हूँ, इतनी डीप है ये केव। ओह गॉड, जय माता दी। जय माता दी। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जहाँ पर देहरादून और उसके आसपास के सिटी के बहुत लोग देखने आते हैं उस फेस्टिवल को। और जैसा कि ये मंदिर दो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में भी स्थित है, तो ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके लिए यहाँ पर लोग काफ़ी आना पसंद भी करते हैं। और शिवलिंग एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जहाँ पर उनके ऊपर से पानी की बूंदें टपकती है, तभी ये टपकेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है।
4:30 खुल जाएगा। ठीक ठीक, ओके। तो ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਸੰਗ। मैंने इस गुरुद्वारे के बारे में काफ़ी कुछ सुना था पहले से ही, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल यहाँ पर जाते हैं। और वहाँ गया तो मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा शांति थी वहाँ पर। और मैं वहाँ कुछ 1 से 1.5 घंटा मैंने स्पेंड किया, बैठा वहाँ पर आराम से शांति से, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद। उसके बाद मैंने वहाँ पर गुरुद्वारे की चाय पी, और बस यही था मेरा देहरादून का 1 दिन का सफ़र। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही किसी अगले सफ़र पर। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।